जानकारी के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं ठंड की। देश भर में ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फबारी और शीतलहर आम जनजीवन को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी है। घने कोहरे ने भी कई राज्यों में मुश्किलें बढ़ाई है। वहीं अब बात करें अगर मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने की माने तो आने वाले समय तापमान में और भी गिरावट दर्ज होगी और ठंड और ज्यादा लोगों को सताएगी। तो ठंड का कहर लगातार जारी है, बढ़ता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जो है ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ों पर जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है, तो उसका सीधा असर अब मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं देश भर में आखिर कहां कैसी ठंड है, यह भी आपको समझा देते हैं। देश भर की अगर बात करें तो कहां कैसी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की भी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में तापमान में अभी और गिरावट दर्ज होगी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 19 से 22 दिसंबर तक ये घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं अब बात अगर पंजाब की कर ले, तो पंजाब के कई हिस्सों में 22 दिसंबर तक भीषण कोल्ड वेव चलने की आशंका जताई गई है। राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात अगर बिहार की करें, तो बिहार का भी अपडेट आपको दे दें। बिहार में कुछ दिनों तक जो है बादल छाए रहेंगे। वहीं यूपी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी में कुछ दिनों तक कोहरे की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों तक हिमाचल में शीतलहर चलने की पूरी आशंका है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। शीतलहर की चपेट में महाराष्ट्र के कई हिस्से इस दौरान है। तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल में बारिश की संभावना बनी हुई है। तो कहां आखिर कैसी ठंड पड़ेगी, ये हमने आपको समझाया। जहां दिल्ली एनसीआर में एक तरफ ठंड की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की भी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। 18 से 22 दिसंबर के बीच जो है वो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है और यही वजह है कि ठंड का जो है येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर में जारी किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। तो देश भर में प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ स्तर है वो एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसे लेकर उच्चतम न्यायालय भी चिंतित है। तो ठंड को लेकर लोगों का हाल बेहाल है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी उसका जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा, इन क्षेत्रों में सूखी ठंड पड़ रही है। सूखी ठंड की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं देश भर में प्रदूषण का जो स्तर है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली एनसीआर का आखिर तापमान कहां कैसा है, क्या कुछ दिल्ली एनसीआर में देखिए, दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है और गुड़गांव है। कहां अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 23, नोएडा का अधिकतम तापमान 23, गाजियाबाद का अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो वो 22 बना हुआ है। वहीं गुड़गांव के अधिकतम तापमान की बात करें तो 22। वहीं AQI भी हम आपको साथ में बता रहे कि कहां आखिर प्रदूषण का स्तर कैसा है वो भी समझा देते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त दिल्ली का है, यानी सबसे प्रदूषित हवा राजधानी दिल्ली की बनी हुई है। यानी एक तरफ जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान हम आपको समझा रहे हैं, दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, यानी जितना तापमान गिरता है दिल्ली का रात के वक्त या सुबह के वक्त वो 7 है। ऐसे में दिल्ली में AQI आप देख सकते हैं 485 बना हुआ है, यानी प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। वहीं अब नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा को समझिए, नोएडा में जो अधिकतम तापमान है वो 23, वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो नोएडा में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, आप देख सकते हैं 350 के करीब नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, जो कि खराब श्रेणी में है।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ स्तर है वो एक बड़ी समस्या बन गया है। इसे लेकर जो उच्चतम न्यायालय है उसने भी चिंता जताई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में तो हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन बाकी अन्य कई शहरों में भी हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। वहीं पर अगर बात करें हवा की, तो वहां पर भी हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरे देश में इस समस्या से निदान पाने के लिए सुनवाई करने का फैसला किया है। आज सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि आखिर राजधानी में लागू किए गए नियम कानून क्या देश के अन्य हिस्सों में भी लागू हो सकते हैं। जी हां, क्योंकि यही वजह है दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप यानी ग्रेडेड एक्शन जो प्लान है उसको देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि क्या जो कानून और नियम हमने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को बैलेंस करने के लिए लाए थे, क्या वो बाकी अन्य राज्यों में भी उनको अपनाया जा सकता है। वहीं प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की आखिर क्या राय है वो भी आपको समझा देते हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कचरा प्रबंधन पर सही से जो है काम नहीं हो रहा है। दिल्ली के बाहर नहीं लागू हो रहे हैं प्रदूषण रोधी उपाय। साथ ही उपाय लागू ना होने से दिल्ली में कम जो है प्रदूषण वो नहीं हो पा रहा है। प्रदूषण एक देशव्यापी समस्या है। कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि देश भर में प्रदूषण को लेकर आखिर सुनवाई कब होगी, कदम जो है वो कब उठाए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय का केंद्र सरकार से कई सारे जो है सवाल भी हैं, वो सवाल भी आपको समझा देते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या क्या सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि अन्य शहरों के लिए जो ये कानून है वो लागू हो सकते हैं। सभी शहरों की गुणवत्ता सूचकांक जो है पेश करने के आदेश किए गए हैं। साथ ही प्रदूषण स्तर मामले की आज इस मामले पर प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ स्तर है इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। तो वहीं आपको प्रदूषण से जुड़ा यह भी बात समझा दे कि भारत के सबसे प्रदूषित शहर आखिर कौन कौन से हैं। तो अगर सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो उसमें नई दिल्ली सबसे नंबर 1 पर है। मेरठ, हापुड़, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद, तो ये वो शहर हम आपको समझा रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। भिवानी, रोहतक, मुजफ्फरनगर और भिवाड़ी, तो ये शहर हमने आपको बताई, पूरी लिस्ट बताई, जिसमें सबसे टॉप पर राजधानी दिल्ली है। वहीं प्रदूषण के आखिर मुख्य बड़े कारण क्या क्या है वो भी आपको अब समझा देते हैं। तो आखिर प्रदूषण क्यों होता है, क्या कुछ उसके कारण है। तो कंपनियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रदूषण और जो प्रदूषकों को उत्सर्जन से हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रासायनिक और कपड़ा उद्योग से निकलने वाले कार्बनिक यौगिक परिवहन से भी इस दौरान जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। सिर्फ इतना ही, कचरा और कचरे का खुले में जलना और कचरे को खुले में जलाना, इमारतों के निर्माण की प्रक्रिया से भी और जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उससे भी प्रदूषण होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उर्वरक से भी हवा दूषित हो जाती है। तो एक कारण हमने आपको बताया आखिर कैसे प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता है। तो इसी दौरान जैसा हमने आपको समझाया कि प्रदूषण के भी कई सारे कारण हैं। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा।